तो स्टूडेंट्स आज टोपोलॉजी के इस 26th लेक्चर में वी आर गोइंग टू deal with the very important topic, that is open base and open subbases. So first of all, what we mean by base, open base. ओपन को अगर छोड़ भी दें तो हम बेसिस की बात करें अगर, तो स्टूडेंट ये अपने छोटी क्लासेस में ग्रेजुएशन में बीएससी में पढ़ रखा होता है। मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में बात करूंगा तो फिर ज़्यादा आपको चीज़ समझ आएगी। अगर हम सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता था। अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ओवरफिल्ड है, तो इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है ना। अगर इसका बेसिस में U1 U2 सो एन एलिमेंट है, तो ये बेसिस कब बनता था? पहली बात है कि ये आपके जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरी बात कि कोई भी नंबर अगर हम यहां से लेते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर हम इस वेक्टर स्पेस से लेते हैं, तो वो नंबर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक। ओके, दिस इज जस्ट UN। इट मीन्स दैट ये जो सेट है, ये जिसको बी बोलते थे हम, इट विल बी लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन जो होगा वो हर एलिमेंट को मतलब स्पैन कर देगा, हर एलिमेंट को बनाना चाहिए इसको। अगर ये दो चीजें कंडीशंस इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन हो, अगर लीनियर स्पैन ऑफ दिस जो है वो डेफिनेटली वी को अगर जनरेट कर दे तो हम उसको बोलते हैं कि बेसिस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं कि हमारे पास वेक्टर स्पेस आर क्रॉस आर है मान लो, तो इसका बेसिस में दो एलिमेंट होते थे 1,0। स्टैंडर्ड बेसिस एक वेक्टर स्पेस के बहुत ज्यादा बेसिस हो सकते हैं। ठीक। तो अब कोई भी वेक्टर या कोई भी एलिमेंट ले लो इससे, चाहे आप 2,3 ले लो, तो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा 1,0 प्लस 3 इन 0,1। आप सिंपल करो तो आ जाएगा। चाहे -2,6 है तब भी ये -2 इधर लगा देंगे और ये हर एलिमेंट को लिख जाएगा 6 × 0,1। ठीक। तो और ये जो बेसिस होती है वो इसकी डायमेंशन होती है। यस रोहित, ठीक है। अपेक्षा ठीक है, ये होता है बेसिस। यस सर। तो इसी को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जस्ट फर्क इतनी है, बेसिस तो वैसे ही है पर यहाँ पे ओपन बेस है ना। तो टॉपोलॉजिकल स्पेस, जब हम टोपोलॉजी बनाते हैं तो टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको ओपन सेट बोलते हैं हम। और वो ओपन हो गया। अब उस टोपोलॉजी में से हमने बेसिस निकालना है कि कौन से दो, तीन, चार, पांच, कितने या बहुत ज्यादा या काउंटेबल बेसिस में। बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे वो डिपेंड करता है टोपोलॉजिकल स्पेस पे। चलो पहले डेफिनेशन करते हैं।
सो सबसे पहले एक्स भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, और एन ओपन बेस फॉर एक्स is a class of open sets with the property that every open set, किसका सेट? एवरी ओपन सेट किसका? टोपोलॉजी का। एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ सेट्स इन दिस क्लास। ये जो हमने क्लास ऑफ ओपन सेट्स ली है, जिसको हम ओपन बेस बोलने वाले हैं, इसका मतलब ओपन बेस में वो एलिमेंट होंगे जिस जिससे हम उस टोपोलॉजी के हर एलिमेंट को लिख सकें। अब लिखना इन द सेंस कि उनके यूनियन में लिखा लिखा जाएगा। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि कोई भी एलिमेंट अगर हम इस वेक्टर स्पेस से लेंगे, तो वो वेक्टर स्पेस जो है, वो एलिमेंट जो है वो इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि कोई भी अगर अगर मैं यहां पे ये अपना मान लेता हूं B1, B2, B3, ये 3 एलिमेंट है ओपन बेस में। इस क्लास में इसको जो हम बेस बनाने वाले हैं, ये एलिमेंट ओपन होते हैं, और डेफिनेटली ये सारे कहां से आ रहे होंगे? टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी के एलिमेंट होंगे, उसमें फाइव भी होगा, एक्स भी होगा, B1, B2, B3, और एलिमेंट भी होंगे। तो यहां से वो एलिमेंट उठाए मैंने। अब मैं क्लेम ये कर रहा हूं, ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो बाकी सारे एलिमेंट्स को बना देंगे। सभी एलिमेंट्स को ये बना देगा, तब इसको ओपन बेस बोलेंगे। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो यहां से कोई एक एलिमेंट उठा के और डालना पड़ेगा इसमें। तो ये क्लास जो है, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, अगर मान लो एक्स ही ले लिया यहां से, तो एक्स डेफिनेटली इनके यूनियन से लिखा जाएगा। ठीक। अगर यहां से हम कोई एलिमेंट लेते हैं, मानो कि B4 ले लिया, होगा आगे B4, तो हो सकता है B4 जो है वो B1 यूनियन B3 से लिखा जाए। लिखा जाना पक्का इन तीन ने ही सारे एलिमेंट का को लिखना है। B5 ले लिया, तो फिर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे जो इनको लिखेंगे। B6 लिया, वो B6 को भी इन तीनों में से कोई ना कोई तीन या दो या एक लिखेगा। तो हम इसको बोलेंगे ओपन बेस। बात समझ आई? यस अपेक्षा? यस सर। कनिका समझ आया ये? कनिका पता लगा ये? यस। यस सर। इसको एक बार फिर रीड कर लेते हैं। सो open base for X is a class of open sets with property that every open set is a union of sets in this class। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है? दिस कंडीशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फॉर्म। ये दूसरी दूसरी डेफिनेशन दे रहा है। वो क्या है कि इफ जी वी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, इसका मतलब जी यहां से उठाया हमने, पॉलिसी से आएगा ना जी। ओपन सेट है, कोई भी ओपन सेट है तो ऊपर टोपोलॉजी में आएगा, टोपोलॉजी से बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है। अब एक एक्स एलिमेंट, एक्स इज ए पॉइंट इन जी, एक पॉइंट जी में, जी के अंदर ले लिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू जी। देन देयर एग्जिस्ट ए सेट बी इन ओपन बेस। यहां से एक सेट, ये देखो, या B1 होगा वो, या B2 होगा, या B3 होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा
जिसके अंदर ये एक्स होना चाहिए। अगर ये एक्स इन तीनों तीनों में से किसी के भी अंदर नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये ओपन बेस नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट और डालना पड़ेगा, तब जाके ओपन बेस बनेगा। यस, यस कनिका, इस ओके ना? yes sir, मतलब ये थोड़ा टॉपिक जो है ना, ये समझना थोड़ा बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेन टॉपिक ही ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे ना। तो क्या किया कि कोई भी अगर टोपोलॉजी से हम ओपन सेट एक्स जी लेते हैं और उसके पास एक एलिमेंट है, कोई भी है, तो ये एलिमेंट जो है वो ओपन बेस के सेट के पास भी होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ओपन बेस नहीं होगा। तो रीड इफ G is an arbitrary non-empty open set and X is a point in G, then there exists a set B in open base such that X belongs to B, और वो B जो होगा वो डेफिनेटली G के अंदर होना चाहिए। अब एक पॉइंट हो गया तो वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना ये, इट मीन दैट वो B जो होगा वो G का भी सबसेट होना चाहिए। The sets in an open base as referred as basic open sets, तो इनको बेसिक ओपन सेट्स बोलेंगे। ऐसे तो ओपन सेट्स बोलते हैं सबको, लेकिन जो बेस के अंदर हो उनको थोड़ा एक वर्ड लगा देंगे साथ में, बेसिक। बेसिक ओपन सेट्स मींस है वो बेस के एलिमेंट है। It is clear that the class of open spheres in a metric space is an open base, and also that any class of open sets which contains an open base is itself an open base। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा। तो स्टूडेंट ये देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये मैंने ले लिया नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले लिया मैंने, चार एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी। ठीक, ये टोपोलॉजी लिख ली मैंने। फाई और एक्स तो आने ही है, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ए बी सी डी, ए सी डी और बी सी डी। अब इसके लिए बेस देखो, ओपन बेस, ओपन बेस जो है वो मैंने ये लिया। अब आप चेक करो ये ओपन बेस होगा कि नहीं होगा। हर एलिमेंट इनके यूनियन से लिखा जाना चाहिए, अगर नहीं लिखा जाता तो दिक्कत है फिर। फाई की तो जरूरत ही नहीं है, फाई तो विदाउट इसके लिखा जाएगा। अब एक्स है, जैसे एक्स को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी कॉमा डी, तीनों लेने पड़ेंगे, तीनों का यूनियन से लिखा जा सकता है। ए को तो एक से लिखा जाएगा, ए तो खुद ही ए के बराबर है। ठीक, बी भी अब खुद बी लिख देगा। अब ये लिखना है, अगर ए कॉमा बी लिखना है, इसके लिए कौन कौन सी यूज करने पड़ेंगे, ए यूनियन बी। फिर सी डी लिखना है, तो सी डी को तो सी डी कर देगा, जनरेट बना देगा मतलब। अब अगर हमने ये वाला एलिमेंट बनाना है, ए सी डी, तो इसको कौन कौन लिखेगा, एक ए लिखेगा और एक यूनियन सी कॉमा डी। और बी सी डी को कौन लिखेगा, बी यूनियन सी डी। यस, अब समझ आया स्टूडेंट्स आपको कि ओपन बेस का मतलब क्या है, कि जो ओपन बेस में एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को जनरेट कर देंगे। जनरेट वर्ड में जानबूझ के लिए यूज कर रहा हूं कि उससे आपको ये पता चल जाए कि
जनरेट इन द सेंस वो यूनियन, उनसे यूनियन में लिखा जा सके। यस कनिका, अपेक्षा, अभिषेक, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। अब अब आप ये कोशिश करो, क्या कोई और कोई बेस बता सकते हैं आप? और कोई बेस बताओ, इसका ओपन बेस कोई और भी हो सकता है क्या? तो ये आपने कोशिश करनी है, ठीक है। ये आपने होमवर्क हो गया आपके लिए, कि आप इसमें से, क्योंकि लेने एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट जो लेने हैं वो टोपोलॉजी से ही लेने हैं, ठीक। पहले तो ये कंफर्म्ड होना चाहिए स्टूडेंट की ये जो है ये पहले टोपोलॉजी होनी चाहिए। तो टोपोलॉजी के लिए क्या चेक करना पड़ता है? फनाइट फनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। और ये तो वैसे फिर भी क्या है, ये तो फनाइट है, तो डेफिनेटली फन इन आर्बिट्रेरी की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। तो ये टोपोलॉजी है और ये इसका ओपन बेस है। आई थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाट दिस मीन। अब एक डेफिनेशन और है, सेकंड काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होता है, उसकी बात हम करेंगे बाद में। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में क्या होता है, हर पॉइंट का ओपन बेस होता है, यहाँ पे पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो देखो क्या बोलता है, सेकंड काउंटेबल स्पेस किसको बोलेंगे? स्पेस विच हैज ए काउंटेबल ओपन बेस। काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल ओपन बेस जिसके पास होगा उसको, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, कि वो सेकंड काउंटेबल है। अब अब यहां पे बात करें, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है, इसी को अगर ले लें, तो इसके बेस में कितने एलिमेंट हैं? तीन है। एक दो तीन एलिमेंट है, तो काउंटेबल ही है ना तीन तो इसका मतलब ये वाला जो स्पेस है एक्स कॉमा टी जो है, दिस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। क्लियर होगी बात पक्का? यस इससे सर। इससे ये क्लियर हो गया कि जिस भी, जो भी स्पेस फनाइट होगा, जो भी स्पेस फनाइट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेकंड काउंटेबल स्पेस होगा। फनाइट के केस में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो प्रॉब्लम है तब है जब आपका स्पेस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो ये देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। देखो मैंने लिया यहाँ पे टोपोलॉजी आर टी, यहाँ पे टी लिख लो या टॉ लिख लो। ये टोपोलॉजी ले ली हमने, आर कॉमा टी, आर फॉर रियल नंबर, ठीक। और आर कॉमा टी विद यूजुअल टोपोलॉजी, और यूजुअल टोपोलॉजी की हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी। और यूजुअल टोपोलॉजी इज नथिंग बट इट इज ए, सब सबसेट लेने होते हैं, तो आर के जितने सबसेट होंगे जो टोपोलॉजी बनेगी उसको यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें कैसे होगा ये, काउंटेबल कैसे बनेगा? इसके पास ओपन बेस। अब स्टूडेंट देखो, इसके पास रियल लाइन, तो आपको पता है रियल लाइन तो ये है। अब रियल लाइन में अपने इंटरवल्स बनेंगे, वो ओपन सेट लेने, तो यहाँ क्लोज सेट तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, 0 से 1 ले लिया, ये ओपन सेट हो गया। इस तरह से जितने भी सेट्स होंगे, छोटे 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 सेट्स होंगे, बड़े सेट होंगे, इस तरह से बड़े भरी यहाँ पे वो इनफाइनाइट मैनी। अब यहाँ पे जो ओपन सेट्स बनेंगे वो तो बनेंगे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्बिट्रेरी की हम अनकाउंटेबल वर्ड यूज करना चाहिए। इसके पास जो ओपन इंटरवल्स बनेंगे वो अनकाउंटेबल बनेंगे। क्यों बनेंगे अनकाउंटेबल? बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। अगर हमें इसको काउंटेबल बनाना है, हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर काउंटेबल
ओपन इंटरवल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं। तो इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, जो यहां पे जो इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हमें क्या लेने चाहिए, यस अपेक्षा क्या लेने चाहिए, रैशनल लेने चाहिए या इररेशनल लेने चाहिए। एंड पॉइंट। आज कोई भी इंटरवल लेंगे ना, रैशनल। रैशनल लेंगे, क्यों, फिर हम इंटरवल को काउंट कर सकते हैं, फिर उनको वो काउंटेबल हो जाएंगे वो। अगर हमने अ, वो इररेशनल ले लिए तो फिर हम बता नहीं सकते कितने इररेशनल नंबर्स होंगे, फिर उनको काउंट नहीं कर सकते। नो डाउट, अगर जैसे मानो यहाँ पे 1 और 2 लेता हूं मैं, मानो तो ये एक इंटरवल हुआ, तो हमें पता है इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं। इस तरह के कितने बनेंगे तो लिस्ट बन जाएगी। इसके अंदर इररेशनल नंबर है, √2 इसके अंदर है, लेकिन हम कोई भी इंटरवल √2 से शुरू करके ऐसा नहीं लेंगे कि यहां तक ले लिया, √2 से लेकर √3, फिर इनको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर √2.1 होगा, √2.3 होगा। क्लियर। तो वी टेक द इंटरवल्स विथ रैशनल नंबर्स एज इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, बेस क्या लिया, बी इज collection of all open intervals r comma s where r and s are rational numbers। ठीक। अब हमने डेफिनेशन लगानी है कि ये कलेक्शन तो ले ली हमने, तो ये कलेक्शन लेने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कलेक्शन ठीक है ओपन, पर ये ओपन बेस बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ओपन बेस के लिए हमें ये डेफिनेशन लगाएंगे क्या, ये देखो क्या बोला कि कोई भी पॉइंट लो आप जी के अंदर, कोई भी पॉइंट जी के अंदर ले लो, तो वहां पे ओपन बेस में से कोई ना कोई इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके अंदर वो एक्स होना चाहिए और साथ में वो पॉइंट भी जी के पास हो। तो ऐसा कोई पॉइंट बताओ मेरे को। जैसे मान लो टोपोलॉजी से, टोपोलॉजी में तो सारे इंटरवल्स आएंगे ना, उसमें तो √2 वाले भी आएंगे, √3 वाले भी आएंगे, सारे टोपोलॉजी के एलिमेंट आएंगे। तो मैंने ले लिया मान लो √2 से लेके √3 ले लिया मैंने, ए एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स। ठीक। वो टोपोलॉजी के अंदर होगा, टोपोलॉजी में सारे इंटरवल्स आते हैं, उसमें रैशनल वाले भी होंगे, इररेशनल वाले भी होंगे, लेकिन मैंने बेस में कौन से वाले लिए हैं, ओनली रैशनल वाले। एक इस टोपोलॉजी में 5 भी होगा और एक इंटरवल ये भी होगा, -∞ टू इन्फिनिटी, +∞ भी होगा, या इसको आर बोल सकते हैं सिंपल। फिर बाकी इंटरवल्स भी बहुत सारे होंगे, उसमें से हमने जो रैशनल से शुरू हो रहे हैं एंड पॉइंट इनके, वो हमने ले लिए हैं बेस में। ओके, मैं बात कर रहा था कि एक्स ले लिया हमने। अब हमें एक इस बेस में से एक इंटरवल ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको, जो इंटरवल इसको कंटेन करे। तो बताओ कोई इंटरवल बताओ जो इसको कंटेन करे, √2 से लेके √3 को कंटेन करे, जो इस बेस में इंटरवल हो। यस, एनीबॉडी। 1 2 हाँ, 1। यस, वेरी राइट, 1,2। 1,2 ले लो, वो इसके अंदर कंटेन कर गया, और ये 1,2 डेफिनेटली इधर होगा। ठीक। और जी हो सकता है, जी हम बड़ा ले ले एलिमेंट, तब भी वो कोई ना कोई इंटरवल मिल ही जाएगा। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस collection of open intervals r comma s where r and s are rational numbers is open base for topological space r comma t। ठीक।
तो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि देन ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी, जैसे एक्स ले लिया था मैंने √2 एक्स लिया मैंने, ये लिया एक्स √2 से लेके √3 तक, तो देन ईच ओपन इंटरवल ऑफ बी, then each open interval b such that x belongs to r comma s, वो इसके अंदर होगा ही होगा, और वो डेफिनेटली बी के अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि हमें कोई ना कोई रैशनल नंबर वहां मिल ही जाएगा। और ठीक है, ये क्लियर हो गया आई थिंक। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑलवेज काउंटेबल स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये थ्योरम करते हैं इसमें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, थ्योरम एंड लिंदोफ थ्योरम। तो let x be a second countable space। ओके, कैन सेकंड काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, इसके पास जो एक काउंटेबल ओपन बेस होगा। इफ ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट G in X is represented as a union of class of Gi of open sets, then G can be represented as a countable union of Gi। इसका बोलने का मतलब है कि अगर हम x को लिख रहे हैं G1 यूनियन G2, अब G1 G2 लिखो तो काउंटेबल काउंट हो जाता है वो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि Gi इज यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा Gi। ये इस तरह से लिखा एक्स नहीं, नॉट जी, एक्स जी, ये G इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन ऑफ क्लास ऑफ Gi। ठीक, अब हमें क्लास दी है, हमें पता नहीं है ये काउंटेबल है कि नहीं है, तो बोलता है अगर ऐसा है तो पक्का जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 to सम काउंटिंग से लिख सकते हैं। ये तो क्लियर है सबको, काउंटेबल जब काउंटिंग हम कर सकते हैं उसकी तो वो काउंटेबल हो जाता है। तो बोलता है अगर ऐसा गिवन है तो ये इसको हम काउंटेबल में लिख सकते हैं, है वो यूनियन का ही, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल यूनियन है, तो बोलता है ये काउंटेबल में लिखा जा सकता है, शर्त ये है कि एक्स क्या होना चाहिए, सेकंड काउंटेबल स्पेस होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक्स हमें सेकंड काउंटेबल दिया है, तो हमने सबसे पहले इसका बी एन वी एक काउंटेबल ओपन बेस ले लिया, एक्स के लिए होगा ही होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड काउंटेबल। अगर एक्स सेकंड काउंटेबल है तो उसके पास एक काउंटेबल ओपन बेस होगा। ठीक, अब कोई एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं जी से, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब जी में एलिमेंट लिया है, अगर स्टूडेंट देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक्स है और इसके अंदर बड़े बड़े सेट है, G1 है, G2 है, G3 है, इस तरह बड़े क्लास है सारी। ठीक, इस तरह से ओपन सेट है बहुत ज्यादा, लेकिन इन सबको लिखने के लिए हमारे पास एक क्लास बन गई क्या, B1 B2 B3, ये। अब ये भी हमें ये नहीं बोल सकते कि ये 10 है या 15 है, काउंटेबल है, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं बीच में जी भी पड़ा होगा, तो अगर इस एक्स के लिए ये अगर काउंटेबल ओपन बेस है, तो इट मीन दैट इन सभी एलिमेंट को हम इनके किसी ना किसी यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जी भी लिखा जाएगा यूनियन ऑफ दिस, एम आई राइट ना।
अदरवाइज फिर ये ओपन बेस नहीं होगा, बेस नहीं रहेगा। तो अगर जी में अगर एक्स है तो वो एक्स किसी ना किसी B1 B2 B3 किसी ना किसी बी के अंदर होगा ही होगा, तो वही लिखा, द पॉइंट एक्स इज इन सम GI। एंड क्यों क्यों का GI के, क्योंकि जी जो है वो यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल यूनियन GI है। अगर एक्स यहां से लिया हमने तो डेफिनेटली इधर होगा किसी ना किसी के अंदर। एंड वी कैन फाइंड ए बेसिक ओपन सेट, और साथ में फिर वो किसी ना किसी B1 B2 बी उसके अंदर होगा। वी फाइंड ए ओपन बेसिक ओपन सेट Bn सच दैट x बिलोंग्स टू Vn, और वो Bn जो होगा डेफिनेटली GI के अंदर होगा। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ओपन बेस। ओके, इफ वी डू दिस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी के हर एलिमेंट के लिए, एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए, सबके लिए ट्राई करेंगे, तो हर बार हमें एक बार B1 मिला, हो सकता है अगली बार BM मिल जाए, फिर अगली बार BK मिल जाए। तो इस तरह से क्या होगा, एक हमारे पास लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। तो if we do this for each point x in G, we obtained a subclass of our countable open base whose union is G। क्योंकि जी के जब सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो इन सभी के लिए हमें क्या मिल जाएगा, BN मिल गया, BM मिल गया, BK मिल गया। और ये आ कहां से रहे हैं, ये आ रहे हैं इस लिस्ट से, और ये लिस्ट काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो डेफिनेटली जहां से ये आ रहे हैं वो भी काउंटेबल ही होगा। तो इसका मतलब ये जी के एलिमेंट के लिए हमें ये काउंटेबल कलेक्शन मिल गई, और जी के सारे एलिमेंट इनमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जी कैन बी राइट द यूनियन ऑफ दीज BN यूनियन BM like this। So वही लिखा आगे, we obtained a subclass of our countable open base whose union is G, and this subclass is necessarily countable। ठीक। Further, for each basic open set in this subclass, we select a GI which is contained in it। क्योंकि BN को कौन कंटेन कर रहा था, हम बोल रहे थे GI कंटेन कर रहा है। उसी तरह से BM लेंगे तो हो सकता है उसको कंटेन करे GJ। फिर हम BK लेंगे तो उसके लिए हो सकता है वो GP कंटेन करे। तो हर इसके लिए अगर ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल हो गए। तो वही लिखा, फर्दर फॉर ईच ओपन सेट इन दिस क्लास, ये इस क्लास की बात कर रहा है, इसके लिए वी सेलेक्ट ए GI विच कंटेन इट। हर ये इसको कंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये काउंटेबल है तो ये भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो क्लास ऑफ GI विच अराइजेस इन दिस वे इज क्लियरली काउंटेबल। एंड जी जी को इसके यूनियन में लिख रहे हैं और इसमें कंटेन है, तो इट मीन दैट जी विल बी यूनियन ऑफ दिस दिस क्लास GI GP, ये जो क्लास बन रही है और ये क्लास के अकाउंटेबल है। सो इट्स यूनियन इज जी। तो व्हाट वी गेट, ये जो जी पहले हमारा अनकाउंटेबल यूनियन में लिखा जा रहा था, लेकिन एक्स तो हमारा काउंटेबल था, सेकंड काउंटेबल है। उसके लिए क्या हुआ, हर जी के लिए हमें GI के लिए हमें वहां पे एक बेसिक ओपन सेट मिला। ठीक। और जहां से वो मिलता गया, लेकिन मेन मुद्दे की बात ये थी कि ये काउंटेबल था। ठीक। अब काउंटेबल के कॉरस्पॉन्डिंग हर G1 मिला, G2 मिला, या जो भी नाम देना है, तो डेफिनेटली अगर ये जो VI हमारे पास आए ओपन बेस से वो काउंटेबल है, तो GI भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आपने पूछना है। फिर भी मैंने इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यस, अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी।